स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। किसी कलाकार को सुनकर फौरन राग पहचान लेना, ये सच में किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? पर कमाल की बात यह है कि ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये तो एक सिस्टम है, एक तरीका जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो लाइन लिखी है ना, इसे एकदम मन में बिठा लेना है। राग पहचान याददाश्त का खेल है ही नहीं, ये कला है। अपने कानों को एक नए, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सुनने के लिए ट्रेन करने की। जिसने ये सिस्टम समझ लिया, समझो उसने राग पहचानने की चाबी पाली। अक्सर होता क्या है, सीखने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी अपनी सोच बन जाती है। मन में आवाजें आती हैं, अरे मुझे राग याद ही नहीं रहते, या मेरे कान उतने पक्के नहीं हैं। तो ये जो गलत सोच है ना, इसे सही सोच से बदलना बहुत जरूरी है। सच्चाई तो यह है कि राग पहचानना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है। तो आगे का सफर कैसा होने वाला है? ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे अपनी सोच को बदलने से, फिर लेवल 1 में अपनी नींव मजबूत करेंगे, लेवल 2 में सारी उलझनें दूर करेंगे, और लेवल 3 में एक माहिर की तरह सोचना सीखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस के सही सिस्टम की, और आखिर में समझेंगे कि हमारी असली मंजिल क्या है। तो पहला पड़ाव पहचान। इसे डर नहीं, एक कला समझना है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, सारी कहानी शुरू होती है अप्रोच बदलने से। ये सफ़र सुरों से नहीं बल्कि एक लिसनर वाला नज़रिया अपनाने से शुरू होता है। राग पहचान को एक मुश्किल की तरह नहीं, एक आर्ट की तरह देखना है। चलिए अब आते हैं लेवल 1 पर, अपनी नींव को एकदम पक्का करना। यहाँ हम 3 ऐसी जबरदस्त तरकीबें देखने वाले हैं जो शुरू में ही सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं। इनसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये पूरा काम चुटकियों का लगने लगेगा। तो इस बिगिनर्स टूल किट में है क्या? पहला स्टेप, राग की फैमिली को पहचानना। जैसे तीव्र म सुनाई दिया तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये यमन फैमिली का हो सकता है। दूसरा स्टेप, एंकर नोट को ढूंढना, मतलब वो सुर जिस पर कलाकार बार बार लौट कर आ रहा है, जो एक घर जैसा फील दे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, सिग्नेचर फ्रेज, यानी राग की पकड़ को पकड़ना। ये वो छोटी सी सुरों की लड़ी है जो राग का डीएनए होती है। ठीक है, अब लेवल 2 पर चलते हैं, जहां हम सारी उलझन को दूर करेंगे। अब बात सिर्फ ये नहीं रह जाती कि क्या सुनना है, अब हमें यह सीखना है कि कैसे सुनना है। ये वो स्टेज है जहां हम असल में राग की पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर को समझना शुरू करते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनका फोकस होता है इस सवाल पर, कौन कौन से सुर लग रहे हैं, जबकि सही सवाल ये है, सुर चल कैसे रहे हैं, उनका मूवमेंट कैसा है। यही चलन, यही मूवमेंट है जो एक जैसे सुरों वाले 2 रागों के बीच का फर्क बताती है। ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्रूशल है। अच्छा, एक और जबरदस्त सुराग चाहिए, वो है राग का मूड। हर राग का अपना एक भाव होता है। जरा यहां देखिए कैसे अलग अलग इमोशंस खास राग फैमिली से जुड़े हैं। जैसे अगर माहौल गंभीर, वैराग्य वाला लगे तो भैरव या तोड़ी हो सकते हैं, और अगर चंचल, रोमांटिक सा फील आए तो शायद खमाज हो। ये मूड पकड़ना एक बहुत पावरफुल टूल है। बहुत बढ़िया। अब हम एंटर कर रहे हैं लेवल 3 में, यानी एक माहिर की सोच। अब हम उन सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे जो एक प्रोफेशनल को एक एमेच्योर से अलग बनाते हैं। यहां बात होती है उन छोटी छोटी बारीक डिटेल्स पर ध्यान देने की जिन्हें ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। तो एक प्रो लेवल की टेक्निक क्या है? सिर्फ ये मत सुनिए कि क्या गाया जा रहा है, ये सुनिए कि क्या नहीं गाया जा रहा है। कलाकार कौन से सुरों को जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, उनसे बच रहा है। कभी कभी जो सुर नहीं लगाए जाते वो राग की पहचान के लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि वो सुर जो लगाए जा रहे हैं। और एक और कमाल का हैक, समय सिद्धांत यानी टाइम थ्योरी। बस इतना पता चल जाए कि ये परफॉर्मेंस सुबह की है या शाम की, और बस आपके ऑप्शंस सीधे 50% कम हो जाते हैं। सीधी सी बात है, सुबह के राग सुबह गाए जाते हैं, शाम के शाम को। इससे गेस वर्क बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो हमने टेक्निक्स तो बहुत सारी देख ली, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आ रहा है, क्योंकि सही प्रैक्टिस के बिना ये सारी बातें अधूरी हैं। तो चलिए अब उस डेली एक्सरसाइज, उस सिस्टम को समझते हैं जो असल में एक्सपर्ट बनाएगा। और ये सिस्टम ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, रोज सिर्फ एक राग सुनना है, गाना नहीं,
सिर्फ और सिर्फ सुनना। स्टेप 2, सुनते हुए खुद से वो 3 सवाल पूछने हैं। एंकर नोट कौन सा है, सिग्नेचर फ्रेज क्या है और इसका मूड कैसा है। एंड स्टेप 3, पहले खुद गैस करना है और उसके बाद ही राग का नाम चेक करना है। बस यही रूटीन है जो कानों को ट्रेन करेगा। हाँ, और एक बात, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। 90% लर्नर्स यहीं आकर अटक जाते हैं। वो तुरंत नाम जानने की जल्दी करते हैं, सिर्फ आरोह अवरोह रटने में लग जाते हैं, एक साथ बहुत सारे राग सीखने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी गलती, पकड़ और चलन को इग्नोर कर देते हैं। इन ट्रैप से बचकर निकलना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी असली मंजिल पर, जहां हम समझेंगे कि इस पूरे सफर का, इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है। ये आप कह सकते हैं गुरु लेवल की अंतिम सच्चाई है। इस एक लाइन में इस पूरी बात का सार है। राग पहचान दिमाग की कसरत नहीं, ये कान की ट्रेनिंग है। ये रटने के बारे में है ही नहीं, ये तो सुनने और महसूस करने की एबिलिटी डेवलप करने के बारे में है। तो फिर प्रोग्रेस का असली साइन क्या है? वो ये है, जब कोई ये कह सके, मुझे इसका नाम भले ही ना पता हो, लेकिन ये राग कुछ ऐसा फील हो रहा है। उस राग की फीलिंग को, उसकी पर्सनैलिटी को पकड़ लेना, बस वही असली जीत है, सिर्फ नाम जान लेना नहीं। तो ये पूरा सिस्टम राग पहचानने में यकीनन मदद करेगा। याद रखिए, ये एक सफर है और हर दिन की लिसनिंग से ये और आसान होता चला जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला कौन सा राग है जिसे हम इसी तरह डिटेल में एक्सप्लोर